हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं प्यारे बच्चों आज के एक ऐसे वीडियो में जिससे आपके एग्जाम में 100% आपको 10 नंबर आपको पक्का हो जाएंगे। चाहे वो सब्जेक्टिव बात करें चाहे ऑब्जेक्टिव बात करें, आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह बात करते हैं बिहार बोर्ड के जो गणित है, इस गणित का अध्याय नंबर 8 जो त्रिकोणमिति के आज हम लोग सारणी को याद करने वाले हैं। यानी बात करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के जो सारणी होते हैं, यानी जो डिग्री का एंगल का मान होता है, चाहे बात करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सारे मान से बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन आज के बाद, इस वीडियो के बाद आपको जिंदगी में कभी रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर बार बार गलत हो रहे हैं फिर भी आप हमेशा के लिए सही कर सकते हैं। आपको जिंदगी में कभी रटने दोबारा नहीं है। आप एक बार याद कर लेंगे तो परीक्षा में जाकर के धज्जियां बजा सकते हैं। आइए बात करते हैं, एक एक पॉइंट को कंप्लीट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 100% आपको समझ में आएगा। आइए बात करते हैं। देखिए, बात करते हैं सारणी के बारे में। तो सारणी याद करने में बच्चा जो होता है वो डरता है, घबरा जाता है, बार बार याद करता है, दिमाग से उसका उतर जाता है, भूल जाता है। तो देखिए, आज के बाद आपको भूलने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, बात करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बात करते हैं सबसे पहला नंबर सारणी में। तो ये आपको सारणी बने हुए हैं जिधर इस तरफ दिया है आपको थीटा, चाहे बात करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, और इधर उनके डिग्री के मान दिए गए हैं, चाहे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यही आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, अगर इसे याद करना है तो ये खाली है, इस फॉर्मेट को हम पूरे अच्छे से भरेंगे। आप भी जब याद कीजिएगा खुद से, आपने, हम तो बता दे रहे हैं आपको ट्रिक, लेकिन आप भी ऐसे खाली करके एक आप लाइनिंग पार करके और उसमें आप भर भर के याद कीजिएगा तो 100% एक बार के बाद आपको 100% याद हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको दोबारा याद करने की आवश्यकता जिंदगी में नहीं है। आइए चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम सबसे बात करते हैं कि अगर इसे हम याद कर रहे हैं तो करना क्या होगा। तो पहले हम जितना इसे गिन देते हैं। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री है तो सबसे पहले हम इसके ऊपर 0 मान देते हैं। क्या मान देते हैं? 0। 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है, तो 1 लिख दीजिए। 1 के बाद क्या आता है? 2, तो 2 लिख दीजिए। 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 3 लिख दीजिए। 3 के बाद क्या आता है? 4, तो क्या लिख दीजिए? 4। अब आप 4 लिख दिए हैं तो 4 लिख दीजिए। 4 तक हो गया, यानी 0, 1, 2, 3, 4। आप 4 डिग्री के, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसी का मान 4 ठो याद करना है। तो 0 से 90 तक यानी 4 ठो डिग्री के मान याद करना है। तो हमने 4 तक काउंटिंग कर दिया। अब जितना तक हम काउंटिंग कर रहे हैं बस उतने से ही हमको भागा करना है। क्या करना है? भागा, यानी डिवाइड। बात करते हैं, हम 4 तक गिनती की है तो हम 4 से ही सब में क्या करेंगे? भागा करेंगे। क्या करेंगे? भागा, यानी बटा में लिख देते हैं तो भागा का फॉर्म हो जाता है। तो सब में 4 से क्या करेंगे? भागा करेंगे। क्या करेंगे? भागा। ध्यान से एकदम समझिएगा एक एक पॉइंट को, तो आपको समझ में आएगा। तो सभी में हम 4 से क्या कर दें? भागा कर दें। देखिए, सभी में 4 से भागा कर दिया गया। अब भागा करने के बाद अब लास्ट पॉइंट क्या ध्यान देना है कि सबको रूट कर देना है। क्या कर देना है? रूट, यानी अंडर रूट में सबको क्या कर देना? रख देना है। जैसे अभी फर्स्ट वाला है 0 डिग्री वाला, तो इसको भी हम अंडर रूट में क्या कर देते हैं? रख देते हैं। दूसरा है 1/4, तो इसको भी अंडर रूट में क्या करते हैं? रखते हैं। तीसरा है 2/√4, तो इसको भी अंडर रूट में क्या करते हैं? रखते हैं। और चौथा जो है 3/√4, तो इसको भी अंडर रूट में रख दिया जाए। और लास्ट वाला है 4/4, इसको भी अंडर रूट में क्या कर दिया जाए? रख दिया जाए। सबको हमने अंडर रूट में कर दिया। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा तो समझ में आएगा। सबसे पहला नंबर, अब हम बात करते हैं साइन थीटा के बारे में कि साइन थीटा 0 डिग्री का मान क्या होता है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अगर 0 डिग्री और 4 डिग्री है तो देखिए 0/4 है। क्या है? 0/4 है। और साइन 0 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। तो अब आप बताइए हमारे प्यारे भैया कि 0 में 4 से भागा कीजिएगा। जब भी 0 में 4 से भागा कीजिएगा तो क्या होगा? 0 में 4 से भागा कीजिएगा तो 0 होगा। क्या होगा? 0। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा? अंडर रूट में जो आएगा वो 0 आएगा। अंडर रूट में क्या आएगा? 0। तो अब देखिए, साइन थीटा 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि आपने क्या किया? 0 और 4 में भागा किया है तो 0 होगा। अंडर रूट में 0 हो जाएगा। अंडर रूट में 0 का वैल्यू 0 ही होता है। पहला समझ में आया। दूसरा बात करते हैं, 1/4 है। अब यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा तो समझ में आएगा। देखिए, हमारे बातों को समझिएगा। देखिए, अंडर रूट 1 का तो ध्यान समझिए। 1 का अगर बात करते हैं स्क्वायर रूट है, यानी वर्ग बात करते हैं, तो 1 का अंडर रूट जो होता है वह क्या होता है? 1 ही होता है। लेकिन अंडर रूट 4 का जो होता है वह स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी वर्गमूल क्या होता है? तो वह क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2। यानी 1 में क्या हो गया? 2 हो गया। यानी अंडर रूट 1 का जो हुआ वह स्क्वायर रूट क्या हुआ? 1 हुआ। और अंडर रूट 4 का स्क्वायर
रूट का होता है 2 होता है, तो हमने क्या लिख दिया 1/2। अगला फॉर्म बात करते हैं, देखिए अंडर रूट 2/4, तो इसको हम कटाते हैं, तो 2 से 4 को कटेगा तो कितने बार में कटेगा 2 बार में, कितने बार में कटेगा 2 बार में। अब 2 बार में जब ही कटेगा तो यहाँ पर हो गया 2, और जब ही 2 बार में हमने कटा दिया और ऊपर क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1। अब इसका हम रूट करेंगे तो ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। अंडर रूट 1 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और अंडर रूट 2 का वैल्यू तो अंडर रूट 2 ही होता है कि नहीं होता है, तो यानी 1 में अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 में अंडर रूट 2। समझ में आपको आ रहा है, अच्छे से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अंडर रूट 2/4 था, हमने 2 से 4 को कटाया तो 2 बार में कटता है, यानी 1 में क्या हो गया अंडर रूट 2। अंडर रूट 1 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, अंडर रूट 2 का वैल्यू जो होता है वो अंडर रूट 2 ही होता है, इसलिए हमने लिख दिया 1 में अंडर रूट 2। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अंडर रूट 3/4। तो देखिए अंडर रूट 3 के बारे में बात करते हैं, तो अंडर रूट 3 का वैल्यू तो अंडर रूट 3 ही होता है कि नहीं होता है। आगे बात करते हैं, लेकिन अंडर रूट 4 है तो अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, तो अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना होगा 2, तो अंडर रूट 3/2 लिख सकते हैं। क्लियर, समझ में आया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 4/4, तो 4 को कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 1 बार में कटेगा। अब 1/1 हो गया, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 में भागा भी कीजिएगा तो कितना होगा 1 होगा, तो यानी ये वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर, समझ में आएगा यहाँ तक। यानी बात किया जाए साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1 में अंडर रूट 2, और साइन 60 डिग्री के मान अंडर रूट 3/2, साइन 90 डिग्री के मान जो होता है वह 1 होता है। यहाँ फर्स्ट फॉर्म आप समझ गए तो समझिए 100% समझ में आ गया। अब बात करते हैं कॉस थीटा के बारे में। तो कॉस थीटा कुछ करना ही नहीं, बस केवल चेंज कर देना है। क्या कर देना है, चेंज कर देना है। देखिए यहाँ जो 90 वाला है वो इसके 0 पर लाइए, जो 0 वाला है वो 90 पर लाइए। जिसे देखिए साइन 90 डिग्री का मान क्या था 1 था, तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए। पहला बात समझ में आया। अब देखिए साइन, ध्यान समझिएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो इसके 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आपको आएगा। यानी 90 वाला जो 0 पर और 0 वाला 90 पर आया। कॉस के बारे में बात करते हैं, ठीक। अगला पॉइंट, जैसे हमने यहाँ से यहाँ कर दिया और यहाँ से यहाँ कर दिया, तो वैसे भी हम यहाँ पर भी चेंज कर देंगे। जैसे 60 वाला 30 पर ला दीजिए, 30 वाला 60 पर ला दीजिए। हम भैया आगे पीछे तो करिए रहे हैं जी, तो आप नहीं कर सकते हैं। जैसे 90 वाला आप 0 पर ला दिए, 0 वाला 90 पर ला दिए साइन का कोस में बदलने के लिए, तो वैसे ही 60 वाला 30 पर, 30 वाला 60 पर। तो अब बात करते हैं 60 डिग्री का मान क्या है अंडर रूट 3/2, तो अब कोस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो सेम वही वाला चेंज हो जाएगा, यानी अंडर रूट 3/2 में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आएगा। अब देखिए अब यही 60 पर जो होगा चेंज होगा, इसके 30 पर मान क्या था साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो कॉस जो 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। हमने क्या किया तिरछा तिरछी क्रॉस हमने क्या कर दिया रख दिया, कंप्लीट। अब 45 जो है तो 45 तो सीधे सीधे है, तो 45 का मान भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, 1/√2, 1/√2। अब ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हो गया आपका साइन थीटा और कॉस थीटा, दो वैल्यू कंप्लीटली रूप से आपको याद हो गए होंगे। बस केवल साइन थीटा अगर याद कर लिए आप, ये पूरा ऊपर के फॉर्म जो हम बताए थे ट्रिक, तो उसके बाद आप कॉस को याद करना होगा। तो 90 वाला 0 डिग्री पर रखिए कॉस में, और साइन जो 0 डिग्री है इसे 90 पर रख दीजिए, ओके। फिर 60 वाला 30 डिग्री पर रखिए और 30 डिग्री वाला 60 पर रखिए, और 45 दोनों क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या है सेम है, यानी 1/√2। कंप्लीट याद हुआ। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम 10 के बारे में बात करते हैं। तो सुनिए ध्यान से, कुछ करना ही नहीं है, जो इसमें फॉर्म दिया है, जो इसमें क्या दिया है फॉर्म। अब देखिए साइन थीटा ऊपर था, कॉस थीटा नीचे था, तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों नीचे था। अब दोनों में आप क्या कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। अब रहा मल्टीप्लाई करने की बात, या दूसरा तरीका भी क्या है, तो समझिए ध्यान से। एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। देखिए ध्यान से, आपको मालूम है कि जो टेन थीटा का फार्मूला होता है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है साइन थीटा और बटा में क्या होता है कॉस थीटा। मालूम है कि साइन थीटा और बटा में क्या होता है कॉस थीटा। ये किसका फार्मूला होता है, तो टेन थीटा के फार्मूला होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। फार्मूला का जो है वो पूरे फार्मूला का चार्ट टेबल हम याद करवा चुके हैं, आप पहले वाले वीडियो में आप देख करके आ सकते हैं, तो समझ सकते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। तो टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो देखिए साइन वाला ऊपर वैल्यू हुआ, कॉस वाला नीचे, तो अगर हम साइन वाला ऊपर रख देंगे, कॉस वाला नीचे रख देंगे, तो टेन थीटा का वैल्यू नहीं निकल सकता है जी, 100% निकल सकता है। अब देखिए अगर कॉस 0 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो ऊपर क्या है 0 और नीचे क्या है 1, तो 0 और बटा में 1 कीजिएगा, तो 0 और 1 में भागा कीजिएगा कभी भी, तो क्या आता है 0 आता है। अरे 0 बटा में 1 क्या आता है, भागा कीजिएगा 0 में 1 में किसी भी नंबर से, तो 0 ही आता है ना जी। तो देखिए 0 था और
और 1 में भागा किया तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब रहा कि हम 30 डिग्री, तो देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/2। ध्यान समझिएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2। तो क्या लिखेंगे, √3/2। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जब 4 भाग आ जाते हैं तो आपको मालूम है कि पहली गुणी क्या होता है, चौथी, यानी पहला से गुणा चौथा में कीजिए और दूसरा से गुणा किस में कीजिए, तीसरा में। तो देखिए पहला गुणा चौथा यानी 1 गुणा में चौथा क्या है, तो 2 है, तो लिखिए क्या 2, और बटा में दूसरा क्या है 2, तो लिखिए 2, और बटा में तीसरा क्या है तो √3, तो क्या लिखेंगे √3। अब देखिए तिरछा तिरछी कटाएंगे तो 2 से 2 कट गया, अब बचा केवल ऊपर 1 और नीचे का बचा रूट में 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3। 1/√3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, वैल्यू लिखिएगा 1/√3, 1/√3। समझ में आया आपको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं ध्यान से, अगला पॉइंट बात करते हैं 45 के बारे में। तो देखिए 45 के बारे में बात करते हैं तो 1/√2 होगा और नीचे भी 1/√2 होगा। तो देखिए 1 से 1 कट जाएगा और √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नहीं विश्वास है तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए 1 बटा में क्या हुआ, √2 हो गया, और आप जब गुणा कीजिएगा तो क्या हो गया, √2 और बटा में क्या हो गया, 1 हो गया। देखिए 1 से 1 कट गया और √2 से √2 क्या हो गया, कट गया, तो बच गया क्या, केवल 1 बच गया। तो इसीलिए बात करते हैं tan थीटा, tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, केवल 1 होगा, केवल क्या होगा, 1 होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं tan, हम बात करते हैं 60 डिग्री, तो क्या ऊपर √3/2 और नीचे क्या है 1/2। अब समझिए ध्यान से, अब देखिए 2 से 2 तो क्या होगा, कट जाएगा, नीचे भी 2 है, इसके भी 9 नीचे, तो क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, और 1 में √3 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, √3 ही होगा, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, √3। अगर आपको बूझने में अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आगे आप करके देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, क्या था, ऊपर था √3 और बटा में क्या था, 2 था, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या, √3/2। और बात करते हैं कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। अब देखिए पहला गुणा चौथा होता है, दूसरा गुणा क्या होता है, तीसरा होता है, तो क्या हो गया √3 और गुणा कीजिएगा चौथा क्या हो गया 2, और बटा में हो गया दूसरा क्या था 2 और बटा में क्या हो गया 1 हो गया। देखिए 2 से 2 कट गया, अब बचा क्या √3 और बटा में क्या बच गया 1। अब 1 में √3 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, केवल √3 ही होता है। तो अगर बात किया जाए कि tan जो 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। कंप्लीट समझ में आएगा। अब आगे बात करते हैं, 1 में और 0 से भागा कीजिएगा तो क्या होता है, 0 होता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, वो अनडिफाइन होता है, यानी अपरिभाषित क्या होता है, क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। हम बात करते हैं कि tan जो 90 डिग्री का वैल्यू होता है वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अब आप 3 ठो फॉर्म याद कर लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। अब हम बात करते हैं आगे, सुनिए ध्यान से, बात किया जाए आगे तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हमने 3 ठो लिख दिया, साइन थीटा के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का हमने मान लिख दिया, कॉस थीटा का लिख दिया और tan थीटा का लिख दिया। अब आपको उल्टा बताए थे, क्या बताए थे, उल्टा, यानी जस्ट उसके क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे आपको मालूम है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, आपको हम बताए थे, और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और tan थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। हम पहले की क्लास में बात कर चुके थे। तो पहले हम बात करते हैं कि साइन के उल्टा वाला बात करते हैं, कोसेक थीटा। तो देखिए इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, बस केवल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगर जब वही उल्टा के बारे में बात किया जाए और जब वही जिसके सीधा में अगर 0 आता हो तो उल्टा में जो होगा वो अपरिभाषित होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं ध्यान से, देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0, तो उल्टा में जब वही 0 डिग्री बात करते हैं वो अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ध्यान से, जैसे एक एग्जांपल और बात करते हैं, देखिए ध्यान से, अगर बात करते हैं tan 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0, जिसका 0 डिग्री का मान 0 होता है उसके उल्टा में जाइएगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित होता है। जैसे tan 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0, तो कोट में जब भी जाएंगे 0 डिग्री का मान तो क्या होता है, वो भी अपरिभाषित होता है। ध्यान से समझ में आया, कंप्लीट रूप से 100% याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान जो है वो 1/2 है और इसके उल्टा यानी कोसेक 30 डिग्री का मान बारे में बात करते हैं। तो कुछ करना ही नहीं होता है, बस केवल जो ध्यान से बात कीजिएगा कि जब ही उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा, 1/2 था तो क्या होगा, 2/1 हो जाएगा। 1/2 था और जब भी उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे का हो जाएगा 1, और 1 में 2 से भागा कीजिएगा तो क्या होता है, 2 होता है। यानी बात करते हैं तो कोसेक जो 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो केवल हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। कंप्लीट समझ में आएगा। आगे बात करते हैं, फिर बात करते हैं 45 डिग्री। तो देखिए साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2। अगर हम बात करते हैं
कोसेक 45 का, तो देखिए ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 2 और नीचे का हो जाएगा 1, और 1 में किसी भी नंबर से आप भागा करते हैं तो वही नंबर आता है, तो यानी और 1 बटा में अंडर रूट 2 है और 1 से अंडर रूट 2 से भागा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 ही आएगा। कंप्लीट समझ में आया? 100%। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं 60 डिग्री। तो देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट 3 बटा में 2, और कोसेक जो बात करते हैं 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो अंडर रूट 3 और बटा में क्या है 2। अगर कोसेक के बारे में बात करते हैं तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे का हो गया अंडर रूट 3। कंप्लीट समझ में आया? तो यानी बात करते हैं कोसेक जो होगा 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 2 ऊपर होगा और नीचे का होगा अंडर रूट 3 है, यानी 2 बटा में अंडर रूट 3। कंप्लीटली रूप से आपको समझ में आ रहा है? 100%, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं। अब सुनिए, हम बात करते हैं कोसेक 90 डिग्री के बारे में। तो देखिए पहले बात करते हैं साइन 0 डिग्री का मान 0 था और साइन 90 डिग्री का मान क्या था, 1 था, तो कोसेक भी 90 डिग्री का मान क्या होगा, 1। काहे कि 1 है, आप 1 का उल्टा कीजिएगा तो भी तो 1 ही ना होगा जी, इसमें तो कोई दूर है नहीं ना है, तो इसलिए 1 का उल्टा कीजिएगा तो 1, यानी कोसेक 90 डिग्री का भी मान क्या होता है, 1। साइन 90 डिग्री का भी मान और कोसेक 90 डिग्री का भी मान 1 ही होता है। उल्टा भी कीजिएगा, 1 का उल्टा कितनों बार कीजिएगा तो 1 ही होता है, यानी साइन के उल्टा हमने कोसेक के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं कोस का उल्टा क्या होता है, तो कोस का उल्टा सेक थीटा होता है। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। अब सेक थीटा के बारे में समझ लिए ध्यान से, तो बात करते हैं। देखिए कोस के बारे में बात करते हैं तो कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। कोस थीटा 0 डिग्री का मान 1 था, तो सेक थीटा भी 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। क्या होगा, 1, यानी सेम होता है। क्या होता है, सेम। यानी बात करते हैं तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 था, तो सेक भी 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो सेक 0 डिग्री का भी मान 1 ही होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, अंडर रूट 3 बटा में 2। अगर जब भी उल्टा करेंगे सेक में तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 नीचे होगा रूट 3। जैसे आपको मालूम है कि कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, अंडर रूट 3 बटा में 2। अगर इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा, 2 बटा में अंडर रूट 3। समझ में आए जी? तो यानी बात करते हैं, ध्यान समझिएगा कि सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे का हो जाएगा रूट में 3, यानी 2 रूट 3। यानी क्यों किए, क्योंकि कॉस 30 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3 बटा में 2 और इसी का उल्टा होता है सेक, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ऊपर यानी 2 और नीचे रूट 3 हो जाएगा, यानी 2 बटा में अंडर रूट 3। कंप्लीट समझ में आया? अब हम बात करते हैं 45 डिग्री के मान। तो देखिए हम बात करते हैं कॉस 45 का जो मान होता है वह 1 बटा में अंडर रूट 2। अब हम बात करते हैं सेक 45 का मान। तो देखिए 1 बटा में रूट 2 है, अब 1 बटा में क्या है, 1 बटा में रूट 2 है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए उल्टा भी चेंज करेंगे तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 2 और नीचे का हो जाएगा 1, और 1 में अंडर रूट 2 से भागा कीजिएगा भी तो क्या होगा, अंडर रूट 2 ही ना होगा जी। अरे बोलिए ना भैया, समझ में आ रहा है ना? तो क्या होगा, इसीलिए जो सेक होगा 45 डिग्री का मान क्या होगा, वह केवल हो जाएगा रूट में 2। समझ में आ रहा है अच्छे से? कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेक 60 डिग्री का मान। तो सेक जो होता है वो किसका उल्टा है, तो कॉस का। तो कॉस का 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बटा में 2। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 बटा में 2 था, तो ध्यान समझिएगा इसका केवल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहें कि 1 बटा में 2 था, क्या था, 1 बटा में 2 था। इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा, 2 बटा में 1 हो जाएगा, और 1 में 2 से भागा कीजिएगा तो क्या होता है, 2 ही होता है, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कंप्लीट रूप से 100% आपको याद हुआ? ध्यान से एकदम समझते रहिए। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए कॉस जो होता है वह बात करते हैं 90 डिग्री का मान तो वो 0 होता है, लेकिन अगर बात करते हैं सेक के बारे में कि सेक जो होता है अपरिभाषित। समझिए ध्यान से, हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि जिसका लास्ट में 90 डिग्री में क्या होगा 0, तो उसके उल्टा वाला अपरिभाषित होता है। ध्यान समझिएगा। या हम बात किए कि जिसके फर्स्ट वाला 0 डिग्री का मान 0 होता है तो उसके उल्टा वाला जो होता है वो अपरिभाषित होता है। कंप्लीटली रूप से समझ में आया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो देखिए टेन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। तो अब देखिए जिसका 0 डिग्री का मान 0 होता है तो उसका उल्टा वाला क्या हो जाता है, अपरिभाषित होता है। हम आपको समझाए हैं, अच्छे से समझिए। अब बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। तो कोट में क्या होगा कि कोट 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, जो हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जैसे कोट 30 डिग्री का मान। तो देखिए टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बटा में अंडर रूट 3 होता है। तो अगर इसका उल्टे में बारे में बात करते हैं, यानी कोट 30 डिग्री का मान, बात किया जाए कि टेन 30 डिग्री का मान क्या था, 1 बटा में अंडर रूट 3 था। अब इसका उल्टा कीजिएगा तो देखिए 1 बटा में क्या था, अंडर रूट 3 था। टेन 30 डिग्री का मान था, अब कोट 30 डिग्री का मान कीजिएगा तो उल्टा कीजिएगा तो यानी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 3 और नीचे का हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 में अंडर रूट 3 से डिवाइड भी कीजिएगा तो क्या होगा, अंडर रूट 3 ही होता है। यानी बात करते हैं कोट 30 डिग्री का मान क्या होगा,
तो केवल √3 होता है। समझ में आया क्या होता है? √3 होता है। अब 45 के बारे में बात करते हैं तो ध्यान से समझिए। tan 45 का मान क्या होता है? 1। तो cot 45 का भी मान क्या होगा? तो वो भी 1 ही होगा। काहे कि 1 का आप कितना भी उल्टा कीजिए वो तो 1 ही होता है। तो cot 45 का भी मान क्या होगा? 1। और tan 45 का भी मान क्या होगा? 1। कंप्लीट समझ में आया? याद रखिएगा, यानी जिसमें t आएगा, यानी tan में t है तो 45 का मान 1 होगा। cot में क्या है? cot t है तो उसका भी 45 में का मान क्या होगा? 1 होगा। कंप्लीट याद हुआ। अब बात करते हैं हम 60 डिग्री के बारे में। तो देखिए tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। अब इसको उल्टा के बारे में बात करते हैं। √3 था, अब इसका उल्टा जब ही बात करते हैं तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा, यानी 1 में √ का हो जाएगा, 1 में √3 हो जाता है। 1 में क्या हो जाता है? √3 हो जाता है। याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लास्ट, यानी बात करते हैं कि cot 90 डिग्री के मान, कि cot 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो देखिए tan 90 डिग्री का मान क्या होता है? अपरिभाषित। tan 90 डिग्री का मान क्या होता है? अपरिभाषित। तो जब ही जिसका अपरिभाषित होता है वो क्या होता है? 0 होता है। यानी बात करते हैं कि cot 90 डिग्री का मान क्या होगा? तो वो होता है क्या? 0। का होता है? 0। कंप्लीट रूप से याद हुआ। आप एक बार दो बार अच्छे से आप खुद से एक बार चार्ट पेपर पर अच्छे से आप लिखिए और एक बार दो बार 100% आपको याद हो जाएंगे। बस हम 1 मिनट में आपको फटाफट रिवीजिंग करा देंगे तो आपको आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हमने क्या किया है? तो सबसे पहले हमने साइन का मान लिखा है, यानी साइन थीटा का मान निकाला है। तो उसके लिए हमने पहले काउंटिंग किया है, 1 2 3 4 टोटल थे, तो हमने 0 से स्टार्ट किया। 0 1 2 3 4 से हमने किया है। अब जितना चार्ट होता यानी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री आप गिनिएगा तो टोटल क्या होगा? तो 0 से गिनिएगा तो टोटल 5 होगा, लेकिन 4 ही तक जाएगा। अब हमने सबके बटा में क्या किया था? 4 तक हमने काउंटिंग किया था, तो सबके बटा में 4 लेकर के हमने डिवाइड कर रहे थे और सबको किस में कर रहे थे? रूट में। अब जब भी रूट में कीजिएगा तो साइन थीटा का साइन 0 डिग्री का मान 0 आ जाएगा, 30 डिग्री का मान 1/2। अब बात करते हैं 45 डिग्री के मान 1/√2, 60 डिग्री के मान √3/2 और 90 डिग्री के मान 1 होता है। हमने साइन का फॉर्म निकाल दिया था। फिर हम कॉस में चले आए थे, तो कॉस में बस कुछ नहीं किए थे, साइन का चेंज किए थे। साइन जो 0 डिग्री का मान था वो कॉस 90 के पास ले गए थे और जो साइन 90 डिग्री का मान था वो कॉस 0 डिग्री पर लाए थे, यानी 0 वाला 90 के पास, 90 वाला 0 के पास। तो वही कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो गया था? 1 हो गया था, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो 90 वाला हम ला दिए थे 0 पर और 0 वाला कहाँ ले गए थे? 90 के पास। तो कॉस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। अब हम बात किए थे 30 डिग्री के बारे में, तो क्या हम बताए थे फटाफट कि देखिए 60 वाला 30 पर और 30 वाला 60 पर। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा? √3/2। अब देखिए इसका 30 वाला 60 पर चल जाएगा, यानी साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? 1/2। अब 45 क्या होता है? सेम होता है। अब देखिए साइन 45 का मान 1/√2, तो बात करते हैं तो कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है और 90 वाला हम बता चुके हैं। फिर हमने क्या किया? tan वाला में हमने निकाला है, तो सिंपल मालूम है कि फार्मूला होता है कि tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा। तो हमने ऊपर से और नीचे में क्या कर दिया? भागा कर दिया। जिसे 0 में 1 से भागा कीजिएगा तो 0 होगा, 1/2 से √3/2 से भागा कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल बचेगा 1/√3 बचेगा। तो देखिए 1/√3 लिखा गया है। आगे बात करते हैं 45 का tan 45 का मान हमने कैसे निकाला है? तो देखिए 1 से 1 कट जाएगा, √2 से कट जाएगा। तो देखिए 1 से 1 कट गया, √2 से 2 कट गया, तो बच गया केवल क बार में कटेगा? 1 बार में। तो वैल्यू क्या आ गया? 1 हो गया। 60 डिग्री हमने कैसे निकाला है? तो देखिए √3/2 है, 1/2 है, तो 2 से 2 कट गया, अब केवल बच गया क्या? √3 और बटा में 1 बचेगा। तो 1 से किसी भी नंबर से भागा कीजिएगा तो वही नंबर आता है, यानी √3 आ गया। और बात करते हैं उसके लास्ट बात करते हैं तो tan 90 डिग्री का मान क्या होता है? अपरिभाषित। और इसी का हमने उल्टा कर दिया है। उल्टा में एगो और ही बात आसान तरीका बता देते हैं कि जिसका सीधा में 1 आता है उल्टा में वो आई भी नहीं करता है। जिसे एगो एग्जाम्पल बता देते हैं, सुनिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 है, तो इसको उल्टा में बात करते हैं तो कॉसेक 30 डिग्री का मान केवल 2। देखिए 1 था, 1 गायब हो गया, खाली 2 बच गया कि नहीं बच गया? आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। या 45 में क्या था? 1/√2 था, 1 गायब हो गया, तो खाली √2 बच गया। याद हुआ? तो आप देखिए जैसे जो ही 1 आता है वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। जैसे मान लीजिए कॉस का, तो कॉस 45 का मान क्या होता है? कॉस 45 का मान क्या होता है? 1/√2, तो 1 गायब हो गया तो खाली √2 बच गया। जैसे मान लीजिए देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या हो गया? 1/√3, 1 गायब हो गया तो खाली √3 बच गया, यानी cot 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3। तो हमें मालूम चला होगा कि आपको जरूर 100% समझ में आया होगा। एक बार दो बार खुद से लिखिएगा, पक्का 100% आपको समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। हमने आपको ट्रिक अच्छे से बता दिया है। अगर आपको इसी तरह से बिहार बोर्ड से क्लास 10th के अगर आपको 100% मार्क्स लाने हैं तो आप इसी तरह से वीडियो देखने के लिए वीडियो को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छे से नए और रोचक वीडियो में, जिसमें हम लोग 8.1 से स्टार्ट करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थ्योरेटिकल
जितने भी पार्ट थे वो समाप्त हो गया। बस आप पीछे के सारे जो क्लास हमने किया है लाइन बाय लाइन से, आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सारे पार्ट को आप देख लीजिए, 100% सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको 100% आपसे बन जाएगा। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।